हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डैम्स के बारे में और मेजर जो सिटीज़ हैं, जो मेन रिवर्स हैं, उनके बैंक पे वो सिचुएटेड हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक साइड दिया गया है डैम और दूसरी साइड है स्टेट्स के बारे में, और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब ये जो पेयर्स है बेसिकली इनमें से कितने करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपसे है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन बाकी सारे एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा डैम कहाँ पे और किस रिवर के ऊपर है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बात की गई है घाट प्रवाह के बारे में, और घाट प्रवाह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हमने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किया तो घाट प्रवाह मैंने बताया था कि किस रिवर की ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। तो कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी घाट प्रवाह पे ये घाट प्रवाह डैम बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे बना हुआ है, ये कर्नाटका के अंदर बना है। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही है, लेकिन रिवर भी आपको पता होनी चाहिए। गांधी सागर डैम ये आपको देखने को मिलेगा जो चंबल रिवर है उसके ऊपर। इंदिरा सागर डैम आपको देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर पे, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है, और आंध्र प्रदेश पे नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथन जो डैम है ये आपको रिवर देखने को मिलेगी बारकबार, तो बारकबार रिवर पे है, और छत्तीसगढ़ नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा जो आपका झारखंड स्टेट है वहां पे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे जो करेक्टली मैच है वो सिर्फ एक ही है, बाकी जैसे तेलंगाना ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने पेयर्स जो है वो बेसिकली इनकरेक्ट है, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें से आपके 3 पेयर जो है वो मैच नहीं है, ठीक है, तो ओनली 3 पेयर। तो ये सी इसका राइट आंसर इस तरीके से बनेगा। और वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, तो ये पूछा गया है किस स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एशिया का पहला जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, कौन सा है, वो है नाथपा झाकरी, ठीक है। तो नाथपा झाकरी आपको देखने को मिलेगा, और रिवर हो गई आपकी कौन सी, सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर पे है, और ये जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा कौन से स्टेट के अंदर है, तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहां पे आपको देखने को मिलेगा रामपुर से आगे किन्नौर जो बॉर्डर पड़ेगा, वहां पे नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और रिवर होगी सतलुज, स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आ जाओ। इडुक्की के बारे में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इडुक्की डैम के बारे में पूछा जाता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में पूछा जाता है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी रिवर पे है, तो पेरियार, कृष्णा, महानदी या कोई सी भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका केरला, ठीक है, पेरियार रिवर। और ये प्लांट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये केरला के अंदर देखने को मिलेगा। और ये रिवर पहले भी मैंने आपको रिवर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो ये रिवर आपको देखने को मिलेगी अरेबियन सी में ये ड्रेन होगी, मतलब ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है पेरियार। और कृष्णा रिवर और महानदी रिवर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होगी, और बे ऑफ बंगाल के अंदर इनके बारे में याद रखना है कि कृष्णा रिवर का जो ऑरिजिन होता है वो महाराष्ट्र से होता है, महाबलेश्वर से, और महानदी जो रिवर है छत्तीसगढ़ से इसका ऑरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम, ठीक है, सबसे पुराना डैम पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोमासिला डैम, पोंग डैम, भाखड़ा डैम या फिर कलानई डैम। तो यहां से जैसे सोमासिला डैम ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो पेन्नार रिवर है, ठीक है। उसके बाद पोंग डैम ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, रिवर का नाम है ब्यास रिवर। भाखड़ा डैम ये भी आपको देखने को मिलेगा सतलुज रिवर पे, और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो कालानई डैम है ये आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर पे, और स्टेट हो गया आपका तमिलनाडु।
तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुराना जो डैम है वो है आपका कालानई डैम, कावेरी रिवर पे, तमिलनाडु पे है। और ये देखने को मिलेगा, इतना ये ज्यादा पुराना है कि बेसिकली जो चोला डायनेस्टी थी, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर जो चोला एम्पायर था उस टाइम पीरियड पे इस डैम को बिल्ड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो बनता है डी। अब बढ़ते हैं आगे। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। अब इनमें से जो लॉन्गेस्ट डैम है वो आपने बताना है, भवानी, टेहरी, हीराकुड। तो इसका जो राइट आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हीराकुड इसका राइट आंसर है। और स्टेट हो गया आपका कौन सा, उड़ीसा के अंदर ये देखने को मिलेगा। और रिवर है कौन सी, महानदी। तो महानदी रिवर पे ये डैम आपको देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट जो डैम है वो है आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दे सकते हो कि टिहरी डैम ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है। भवानी सागर डैम की जब हम बात करते हैं तो भवानी ये आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी कावेरी रिवर की, ठीक है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। और तमिलनाडु के अंदर ये डैम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है विच डायनेस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द कालानई डैम। अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा कि ओल्डेस्ट डैम हमें देखने को मिलेगा इंडिया का, और ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। तो चोला डायनेस्टी, तुगलक, लोधी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे जो इरिगेशन थी वो इस डैम के थ्रू की जाती थी। इस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, लोधी डायनेस्टी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, या फिर स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले जो कैनल का यूज किया गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर वो किया गया था तुगलक डायनेस्टी के समय। जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, गयासुद्दीन तुगलक, उनके टाइम पीरियड पे उन्होंने कुछ इस तरीके से कैनल्स जो थी वो बनाई थी इरिगेशन के लिए। उसके बाद जो मेजर कैनल्स बनाई गई वो उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। तो दिल्ली सल्तनत का भी आपने याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर इरिगेशन की थी, कैसे, थ्रू कैनल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सरदार सरोवर डैम, ठीक है, पूछा गया है नर्मदा रिवर पे, बिल्कुल ये करेक्टली मैच है। सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर, और रिवर है कौन सी, नर्मदा रिवर। कृष्णा राजा सागर डैम ये आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर पे, ठीक है, कावेरी रिवर। तो यहाँ पे गोदावरी रिवर लिखा हुआ है, मतलब ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो कावेरी रिवर पे है, और स्टेट कौन सा है, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। हीराकुड डैम बिल्कुल महानदी रिवर पे है, और उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, ये अभी हमने देखा पीछे। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज रिवर पे है बिल्कुल, और ये आपको पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, जो करेक्टली मैच नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मेजर सिटीज है, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये अहमदाबाद जो सिटी आपको देखने को मिलेगी वो बिल्कुल जो आपका साबरमती रिवर है इसके बैंक में सिचुएटेड है। हैदराबाद मूसी रिवर, मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी आपको देखने को मिलेगी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कोटा, चंबल और नासिक के बारे में याद रखना है, जो नासिक है आपका महाराष्ट्र के अंदर, वो गोदावरी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। तो ये यहाँ पे सही करेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है ये, ठीक है। तो आंसर इसका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, रिवर्स के बारे में और जो मेजर सिटीज है उनके बारे में। गोरखपुर यूपी के अंदर देखने को मिलेगा आपको, राप्ती जो रिवर है उसके बैंक में सिचुएटेड है। लुधियाना की बात करेंगे तो रावी रिवर नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका सतलुज रिवर, ठीक है। तो सतलुज रिवर के बैंक में सिचुएटेड है लुधियाना, ठीक है। जबलपुर, नर्मदा, सूरत देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर, ये ताप्ती रिवर या तापी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली आपको यमुना जो रिवर है उसके बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है। आगरा भी आपको यमुना रिवर के बैंक में देखने को मिलेगा। अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज पे है, ठीक है। तो अयोध्या रिवर आपने बताना है कि अयोध्या रिवर किन रिवर्स इनमें से किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस पे जो राइट आंसर है आपका वो है सरयू रिवर,
तो सरयू रिवर के बैंक में अयोध्या जो सिटी है वो सिचुएटेड है। अयोध्या बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वहाँ पे एक अयोध्या राम टेम्पल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अयोध्या के बारे में आपने याद रखना है कि जैसे हम बात करते हैं अयोध्या टेम्पल की, तो वो बेसिकली किस स्टाइल के अंदर बना हुआ है, तो स्टाइल के बारे में याद रखना है, नागरा स्टाइल के बारे में। ठीक है, जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो नागरा स्टाइल है, और जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो नाम है उनका चंद्रकांत, ठीक है, सोमपारा। तो जो चंद्रकांत सोमपारा है ये आपको देखने को मिलेंगे चीफ आर्किटेक्ट। और जो रामलला की जो मूर्ति है उसको किसने डिजाइन किया, मतलब जो मूर्तिकार थे, जो स्कल्पचर थे, वो कौन थे, तो उनके बारे में भी याद रखना है आपने। वो है आपके अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज के बारे में, चीफ स्कल्पचर के बारे में याद रखना है, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। और जो टेम्पल बनाया है, जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, वो चंद्रकांत सोमपारा हैं। और जो टेम्पल बना है बेसिकली वो कौन से स्टाइल के अंदर बना है, तो वो बना है आपका नागरा स्टाइल के अंदर। और यूपी के अंदर जो सरयू रिवर है इसके बैंक में आपको ये सिचुएटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज ये डैम और इंपॉर्टेंट जो सिटीज थी ये कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।